तो अब तक हैरी पॉटर में देखा कि किस तरह हैरी पॉटर ट्राई विजिट कंपटीशन को जीत चुका है, बट उस मोमेंट तक वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और सेड्रिक डिग्री मर चुका है, जिसके सदमे से वो अब तक बाहर नहीं आ पाया है। अभी उससे बड़ा सदमा था कि उसे अपनी मासी के घर पे रहना पड़ेगा, जहाँ पर उसका कजन उसे बहुत ज्यादा बुली कर रहा था क्योंकि उसको नाइटमेयर आ रहे थे सेड्रिक की डेथ के। जहाँ हैरी बहुत ज्यादा इमोशनल है और गुस्सा आने लगता है उसे अपने कजन पे और चारों तरफ तूफान के बादल छाने लगते हैं, जिसको देख के उसका कजन और उसके दोस्त भागने लगते हैं। और यहाँ हैरी भी घर की तरफ भाग ही रहा था और एक टनल में वेट करने लगता है इस तूफान के थमने का, बट तभी इस तूफान में से दो डिमेंटोर्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर हैरी को पेट्रोनास चार्म यूज करना पड़ता है, जिसको देख के वो दोनों डिमेंटोर्स को तो भगा देता है। बट वहां खड़ी एक लेडी उन्हें देख लेती है, बट पता चलता है कि ये लेडी को डंबलडोर ने ही भेजा था हैरी पे नजर रखने के लिए। वो इन दोनों को सेफली घर तक पहुंचाती है और डंबलडोर को इन्फॉर्म करती है। यहाँ डर्सली फैमिली बहुत ज्यादा इमोशनल थी उसके बेटे की हालत देख के और सीधा उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगती है। और अब मंत्रालय से लेटर आ चुका है हैरी के लिए कि उसने मगलू के सामने अंडर एज होते हुए मैजिक को यूज किया है, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जाता है। और यहाँ ये सुन के उसकी मासी की फैमिली बहुत ज्यादा एक्साइट होती है कि चलो इसका जादू का स्कूल खत्म हुआ, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर उनके जाने के बाद हैरी को लेने के लिए पूरी टीम वहां पर आती है, जो हैरी को ले जाती है ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स पे, एक सीक्रेट बेस जो उन्हें वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए बनाया था। ये बेसिकली सीरियस ब्लैक का घर था, जिसको बेस की तरह लंबे टाइम से यूज कर रहे थे। यहाँ आने के बाद हर कोई वरीड है कि ये सब वोल्डेमॉर्ट ने किया होगा और उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, बट उन सब में वो हैरी को शामिल ना करते हुए सीधा ऊपर वाले रूम में भेजते हैं, जहाँ पर वो रॉन और हरमाइनी से मिलता है और एक्सप्लेन करता है कि उससे उन्हें बात क्यों नहीं की पूरी छुट्टी। बट पता चलता है कि ये सब डंबलडोर ने किया था और वो हैरी की सेफ्टी के लिए उस सब से दूर रखना चाहता है। ये सुन के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अपने दोस्तों के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई रहा था, बट तभी फ्रेड और जो जाकर उसको बड़ों की बातें सुनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर स्नेप भी उन्हें ज्वाइन कर चुका था और वो भी ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का ही पार्ट था। यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट अपनी आर्मी फिर से बनाने लग रहा है और इस बार उसे वो चाहिए जो लास्ट टाइम उसके पास नहीं था। यहाँ पर हैरी आकर डिस्कस करने लगता है तो रॉन की मॉम उसे साफ मना करती है इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि वो अभी बच्चा है, उसे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और उसे रेडी होना है कोर्ट में पेश होने के लिए। जहां पर रॉन के डैड आर्थर के साथ सीधा मिनिस्ट्री में जाने लगता है, जिसको देख को एक्साइटेड था कि पहली बार उसे मिनिस्ट्री देखने को मिली है। यहाँ पर ह्यूज मिनिस्टर ऑफ मैजिक था और वो हैरी को ब्लेम करता है रूल तोड़ने के लिए, जिसको हैरी बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पा रहा था। बट तभी वहां पर डंबलडोर आके उसे रेस्क्यू करता है और बताता है कि किस तरह दो डिमेंटोर्स मगलू वर्ल्ड में एक मगलू पे क्यों अटैक कर रहे थे। यहाँ पर मंत्रालय को पता करना चाहिए कि इन सब के पीछे कौन है। और वहीं पर अम्ब्रिज डंबलडोर से आर्ग्यू करती है कि शायद इसमें हैरी की गलती हो। यहाँ पर डंबलडोर एक्सप्लेन करते हैं कि एक बच्चे ने सिर्फ एक छोटा सा जादू किया है अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके लिए इतनी बड़ी कोर्ट बुलाने की क्या जरूरत है, एक छोटा सा ही तो जादू है। और सीधा मिनिस्टर के पास जाके बोलता है कि तुम्हें पता है वो वापस आ चुका है, जिसको बिलीव करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था और वो मेजोरिटी वोट हैरी के साथ होने की वजह से उसे जाने देता है। यहाँ पर डंबलडोर इतना गुस्सा था हैरी से कि उससे बिना बात करे सीधा वहां से चला जाता है और हैरी वहां से छूटने के बाद सीधा स्कूल के लिए जा रहा था और उसे फिर से वोल्डेमॉर्ट के विजन्स आ रहे हैं, जिससे वो डरता है, बट किसी को ना बताते हुए स्कूल पहुंचता है और उसे नजर आते हैं क्रिस्टल्स, जो एक खतरनाक घोड़े जैसे थे। यहाँ पर लूना लोकवुडी उन्हें देख पा रही थी क्योंकि उसने भी किसी की मौत होते हुए देखी है। ये क्रीचर उन्हीं के सामने आते हैं जिनने भयानक मौत देखी हो और वो चैरियट्स में बैठ के सीधा स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और जाके पता करते हैं कि यहाँ पर अम्ब्रिज उन्हें डार्क आर्ट्स पढ़ाने के लिए आ चुकी है और जो सबसे रूड बिहेव करती है, यहाँ तक कि डंबलडोर से भी। और शायद वो कुछ नए रूल्स लाने वाली है स्कूल के लिए, जिससे स्कूल को इंप्रूव कर सके। बट रियलिटी में मिनिस्ट्री अब स्कूल के पर्सनल मामलों में दखल देने लग रही थी अम्ब्रिज को यहाँ बुला के, और वो मैजिक करने से साफ मना करती है उसकी क्लास में। सिर्फ वो बुक से पढ़ाएगी और बुक से ही आंसर लिखने हैं। उन्हें कोई भी स्पेल नहीं सिखाया जाएगा, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवा जाएगी स्पेल की, जिससे कि बच्चे मैजिक कर ही ना सके। यहाँ पर हैरी का क्वेश्चन था कि उन्हें मैजिक सीखना है जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, क्योंकि वो वापस आ चुका है जिसका वो नाम नहीं लेते हैं। और ये सुनकर अम्ब्रिज को गुस्सा आता है और वो डिटेंशन देती है हैरी को,
झूठ बोलने के लिए, क्योंकि उसके लिए तो ये सब झूठ है, और उसके कैबिन में आके ये बात पेज में लिखे जहां पर वो मैजिकल पेन था और इससे हैरी को बहुत ज्यादा चोट लग रही थी। ये सब अम्बरिज जानबूझ के कर रही है जिससे कि वो अपना कंट्रोल स्कूल पर बना सके। और गाइस अब इविल पिंक में भी अवेलेबल है क्योंकि अम्बरिज आ चुकी है हॉगवर्ट्स में। और वहीं हैरी के दोस्त ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और चाहते हैं कि वो कंप्लेन करे और इसका कोई सॉल्यूशन निकाले, बट यहाँ हैरी उनको इग्नोर करते हुए सीधा जंगलों में जाने लगता है जहाँ लूना क्रिस्टल्स के साथ टाइम बिता रही थी और उसे एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर शायद वोल्डेमॉर्ट चाहता है कि हैरी अकेला हो जिससे उसको मारना आसान हो। वो बिलीव करती है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है और हैरी को अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके ये कहने पे वापस अपने दोस्तों को ज्वाइन करता है और उनसे मिलकर अम्बरिज से पीछे छुड़ाने का कोई प्लान करता है। बट तब तक हम देखते हैं यहाँ पर प्रोफेसर मैकगोनागल से भी अम्बरिज की लड़ाई हो चुकी थी क्योंकि वो बच्चों को कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रही थी। और अब अम्बरिज स्कूल को रिफॉर्म करने के लिए मिनिस्ट्री से कॉन्टेक्ट करती है, ज्यादा पावर लेती है और स्कूल में चेंजेस करती है। जैसे स्कूल में कोई फन नहीं हो सकता, स्कूल में कोई लव नहीं हो सकता, कोई ग्रुपिंग नहीं हो सकती है, और टीचर ट्रेवेने तक को स्कूल से निकालने की कोशिश करती है जो पिछले 16 साल से यहाँ पढ़ाने लग रही है। और तभी प्रोफेसर मैकगोनागल आकर उसे करने से रोकती है और हेडमास्टर अम्बरिज को डांटने लगता है क्योंकि ये उसका हक है क्योंकि वो हेडमास्टर है। और अम्बरिज का कहना था कि ज्यादा टाइम तक वो नहीं रहेगा, उसकी चिंता वो ना करे। ये देखकर डंबलडोर बहुत गुस्से में वापस जाने लगता है और अब हैरी उनसे बात तो करना चाहता है बट उन तक पहुंच नहीं पाता है। वहीं पर हैग्रिड भी लंबे टाइम से हॉगवर्ट्स में नहीं है तो अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। और तभी कॉन्टेक्ट आता है सीरियस से कि जो भी स्कूल में हो रहा है उसके लिए वोल्डेमॉर्ट ही जिम्मेदार है, और वैसा ही हो रहा है जैसा लास्ट टाइम हुआ था। और सब सीरियस को ब्लेम कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, बट रियलिटी में अम्बरिज आ चुकी है हाफ ब्लड को मारने के लिए और उन्हें जादू अलाउ नहीं कर रही क्योंकि मिनिस्ट्री को लग रहा है डंबलडोर अपनी खुद की आर्मी क्रिएट कर रहा है मिनिस्ट्री पे टेक ओवर करने के लिए, इसलिए वो डरे हुए हैं। और अब वोल्डेमॉर्ट इसी तरह खौफ से सत्ता फिर से हासिल कर लेगा। बट हरमाइनी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो हैरी और बाकी दोस्तों को एक साथ मिलाकर प्लान बनाती है कि किस तरह हैरी उन सबको लीड कर सकता है, प्रैक्टिस करा सकता है मैजिक की। अगर स्कूल वाले नहीं सिखाएंगे तो खुद से जादू करना सीखेंगे, खुद को डिफेंड करना सीखेंगे। जहां हैरी पे कई लोगों को यकीन नहीं था, बट धीरे धीरे उसके एक्सपीरियंस को शेयर करने लगते हैं और एक प्लेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर वो सारे मिलकर जादू प्रैक्टिस करेंगे। ये देख के हरमाइनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बट तभी अम्बरिज उनकी बात ये दूर से सुन लेती है और उसके बाद एक नया रूल बनाती है कि कोई भी ग्रुप्स फॉर्म नहीं कर सकता है, और उनके पीछे स्टूडेंट्स को भेजती है पता करने के लिए कि ये सब बच्चे कर क्या रहे हैं। बट अब तक उन्हें कोई प्लेस नहीं मिली थी तो जादू प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करते हैं। बट तभी नेविल को मिलता है रूम ऑफ रिक्वायरमेंट, एक ऐसा जादुई कमरा जो उसी के सामने आता है जिसको उसकी जरूरत होती है। यहाँ पर वो बिल्कुल रेडी था मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर हैरी और उसके दोस्त धीरे धीरे मैजिक करना सीख रहे थे, सारे स्पेल्स को परफेक्शन से कर पा रहे थे कि करके। वहीं पर अम्बरिज सीक्रेट टीम बनाती है जो उसको हेल्प करेगी ऐसे बच्चों को फाइंड करने के लिए जो रूल तोड़ रहे हैं, जिनको मैल्फॉय और उसके दोस्त ज्वाइन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे भागकर जाते हैं कहाँ, बट वो अब तक नाकामयाब थे। और फिर अम्बरिज एक एक करके स्टूडेंट्स को चाय पे बुलाती है और ट्रुथ पोर्शन से पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, बट उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जिससे वो और फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही है। और अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, हैरी और उसके दोस्त परफेक्टली स्पेल कर पा रहे थे, यहाँ तक कि नेविल भी, जिसने बहुत धीरे सीखना स्टार्ट किया था। और अब हॉलीडेज में उन्हें खुद पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सब बच्चों को मोटिवेट करता है कि वो पूरी तरह से जादू सीख सकते हैं। जैसे सब बच्चे चले जाते हैं वो चाओ के साथ टाइम स्पेंड करता है क्योंकि वो सेड्रिक की अच्छी दोस्त थी और उसे मिस करने लगती है, और फिर हैरी को किस करती है, जिसको सुनकर रॉन और हरमाइनी एक्साइटेड थे। बट हैरी एक्सप्लेन करता है कि चो किस तो कर रही थी बट वो इमोशनल भी थी। यहाँ पर हैरी समझ नहीं पा रहा है कि उसको चो से दोस्ती करनी चाहिए या फिर डेट करना चाहिए। और अब हैरी जब सोने जाता है उस मोमेंट पे उसे नजर आता है एक रूम जिसमें चारों तरफ ग्लास बॉल्स रखी हुई थी, और वहां पर रॉन के डैड आर्थर थे जिन पे बार बार वो अटैक करने लग रहा था। और ये देख के वो डर के उठता है और डंबलडोर को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर डंबलडोर इमरजेंसी टीम को आर्थर की जान बचाने के लिए भेजते हैं और वो देख पाते हैं कि यहाँ पर हैरी सब पे चिल्ला रहा है, अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है। और ये देख के स्नेप को हैंड ओवर करते हैं जो पता लगाता है कि किस तरह डार्क लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का माइंड कनेक्टेड है हैरी से, और वो उसके माइंड को कंट्रोल, रीड और हैक भी कर पा रहा है,
जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उसे सीखना पड़ेगा अपने माइंड को कंट्रोल करना, और उस स्पेल से उसे टॉर्चर करता है जिससे कि उसकी मेमोरीज को रोकना उसे सिखा सके, और खुद हैरी पॉटर की सारी मेमोरीज को रीड करता है जहां पर उसे सीरियस ब्लैक भी नजर आ चुका था। यहाँ पर उसे टॉर्चर करते हुए एक्सप्लेन करता है कि अगर उसने ये जल्दी नहीं सीखा तो शायद वोल्डेमॉर्ट उसे ऐसे ही मार दे। और अब हॉलीडेज में हैरी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स वाले घर में था और रॉन के डैड से मिलता है, जो थैंक यू कहता है हैरी को, क्योंकि उसी की वजह से आज उसकी जान बच पाई है। वहीं पर सीरियस भी था, जो अपनी पुरानी मेमोरीज को शेयर करके बताता है कि वो उसके फादर का कितना अच्छा दोस्त था, और हैरी भी बिल्कुल उसी की तरह है। बट हैरी को लगता है कि उसके अंदर एक एंगर और इविलनेस है जो वोल्डेमॉर्ट की वजह से आती है। उसे पता नहीं इस एंगर को कैसे कंट्रोल करे। यहाँ पर सीरियस उसे एक्सप्लेन करता है ये उसके हाथ में है, अगर वो पॉजिटिव रहना चाहता है अच्छाई के साथ तो वो कर सकता है, अपने पे बिलीव रखे। यहाँ पर अब हॉगवर्ट्स में आने के बाद वो हैग्रिड से मिलने जाता है, बट तभी देखता है कि अम्ब्रिज जानना चाहती है कि हैग्रिड इतने लंबे टाइम से कहाँ गायब था, और शायद उसे अपना सामान अनपैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शायद उसको स्कूल से निकाल दे, जिसको देख के हैग्रिड थोड़ा इमोशनल होने लगता है। और वहाँ अम्ब्रिज के जाने के बाद हैरी को बताता है अपना रियल प्लान कि किस तरह वो जाइंट से मिलने गया था डंबलडोर के कहने पे कि अगर लड़ाई हो तो वो उनकी तरफ से लड़े। बट यहाँ पर डेथ ईटर्स उससे पहले पहुंचकर डील उनसे कर चुके थे, और वैसा ही तूफान अब आने वाला है जो 14 साल पहले आया था। यहाँ पर हैग्रिड डरते हुए उन पुराने दिन को याद करने लगता है, और अब हम देखते हैं अज़्काबान जेल को, जो जादुई कैदियों को रोकने के लिए बनी थी। बट वहां पर अटैक होता है जिससे कि 10 डेंजरस कैदी वहां से एस्केप हो चुके थे, और मिनिस्टर ब्लेम करते हैं सीरियस ब्लैक को कि शायद वो पहले निकल चुका है तो उसी ने इन सबको निकाला होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि डार्क लॉर्ड वापस आ चुका है 14 साल बाद। और यहाँ ये सब नेविल एक न्यूज़पेपर में पढ़ के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि उन कैदियों में से एक बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज थी जिसने उसके पेरेंट्स को टॉर्चर करके मारा था। यहाँ हैरी उसे समझाता है कि उसे पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और उसे पेट्रोनास चार्म सिखाता है बाकी सब लोगों के साथ मिलके, जिससे कि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को शील्ड बना सके किसी भी नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए। यहाँ पर रूम ऑफ रिक्वायरमेंट एकदम हिलने लगता है, जिसको देख के सब लोग डरते हैं कि ये भूकंप सा कैसा आया। बट तभी हम देख पाते हैं अम्ब्रिज को, उसने चाओ को टॉर्चर करके पता लगा लिया था इस रूम का, और सारे बच्चों को पनिश करते हुए मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर दिया है, जो हैरी पॉटर को लेके सीधा डंबलडोर के पास आ चुकी है, क्योंकि शायद ये डंबलडोर की ही आर्मी है। और यहाँ पर पॉटर एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने ऊपर सारा ब्लेम लेता है। बट यहाँ डंबलडोर एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी आर्मी है, और उसने हैरी को कहा था इस आर्मी को फॉर्म करने के लिए, और सारी गलती उसकी है, अगर ब्लेम करना है तो उसे करे। ये देख के हैरी शॉक था, और मिनिस्टर उसे गिरफ्तार करके अज़्काबान जेल भेजना चाहता है। बट तभी डंबलडोर इतनी जल्दी हार मानने वाले थे नहीं, वो अपने फिनिक्स को यूज करते हुए वहां से भाग जाते हैं, और मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं कर पाती उनका। बट अब अम्ब्रिज बन चुकी है नई हेडमास्टर, जो सारे मेंबर्स को पनिश करती है उनके हाथ पे वो पेन देते हुए, और यहाँ पर हर कोई चो को हेट करने लग रहा था। और बाद में हैग्रिड रॉन, हरमाइनी और हैरी को चुपके से फॉरेस्ट के अंदर बुलाता है और बताता है कि किस तरह शायद उसे स्कूल से निकाल दे। उससे पहले वो उन्हें एक जिम्मेदारी सौंप के जाना चाहता है। यहाँ पर उसका हाफ ब्रदर ग्रम्पी यहाँ पर रहता है छुपकर जंगलों में, क्योंकि मेंटली अनफिट जाइंट है, और प्लीज क्या उसके पीछे से उसका ख्याल रख पाएंगे वो, क्योंकि इसका हैग्रिड के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ पर हैरी और उसके दोस्त प्रॉमिस करते हैं और देख पाते हैं सेंटार्स को, जो गुस्से में जंगल में यहाँ से वहां भाग रहे थे। और तभी हैग्रिड समझाता है कि मिनिस्ट्री ने उनके लैंड को कब्जा लिया है, जिससे वो मिनिस्ट्री से बहुत ज्यादा गुस्सा है, और वापस हॉगवर्ट्स की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर स्नेप बार बार हैरी को उसके माइंड कंट्रोल करने के लिए फोर्स करता है कि हैरी अपनी मेमोरीज में किसी को ना झांकने दे, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो उनकी कमजोरी बन जाएगा। इस मोमेंट पे हैरी गुस्सा होकर स्नेप की मेमोरीज को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, और पता लगाता है कि वो उसके फादर से नफरत क्यों करता है। और पता चल चुका था क्योंकि उसके फादर स्नेप को बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। और अब इन सारी मेमोरीज को देखने के बाद स्नेप उसे वहां से भगा देता है, और हैरी बाहर जाके देख पाता है अम्ब्रिज ने एक छोटे से बच्चे को पनिश किया था, जो फ्रेड और जॉर्ज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। वो हैरी के सामने प्लान बनाते हैं कि किस तरह, पढ़ाई उनका वैसे भी कोई मकसद नहीं था, तो अब शायद उन्हें कुछ धमाका करना ही चाहिए। और यहाँ बाकी सब बच्चे अपने एग्जाम देने लग रहे थे, और वो एकदम फायरवर्क स्टार्ट करते हैं दोनों भाई, जिससे
अम्बरिज को डराते हैं, उसके सारे बोर्ड्स को तोड़ते हैं और पूरे स्कूल में हंगामा मचा देते हैं, जिसको देख के अम्बरिज बहुत गुस्सा थी बट कुछ कर नहीं पाती है। यहाँ पर वीजली ब्रदर्स ने पूरे स्कूल में कियोस मचा दिया था, क्योंकि उन्हें पता है अब वो उसे निकाल भी थे तो उन्हें परवाह नहीं है। यहाँ हर कोई एक्साइटेडली इसको एंजॉय कर रहा था, बट तभी हैरी को विजन्स आने लगते हैं मिनिस्ट्री के, जहाँ पर सीरियस ब्लैक को किडनैप करके वोल्डेमॉर्ट लेके आ चुका है और वो उससे मांग रहा है प्रोफेसी बॉल, जिससे वो भविष्य देख सकता है। और इन सारे विजन्स को देखने के बाद हरमाइनी और रॉन के साथ स्कूल से भागने की कोशिश करता है, बट पकड़ा जाता है अम्बरिज के ऑफिस में। यहाँ पर वो सारे बच्चों को टॉर्चर करना चाहती है और ट्रुथ सीरम से सच पता लगाना चाहती है, बट स्नेप बताता है कि सारा ट्रुथ पोर्शन उसने स्टूडेंट्स पे खर्च कर दिया है और आखिरी वाला तो चाओ पे, मतलब चाओ को ट्रुथ पोर्शन की वजह से ही सब कुछ सच बताना पड़ा ना चाहते हुए भी। ये देख के हैरी स्नेप को सिग्नल करता है कि पैट फुट को उठा लिया गया है, शायद स्नेप को पता है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्नेप एकदम वरिड था, बट वो अम्बरिज को दिखाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि पैटफुट कौन है, जो सीरियस ब्लैक का निकनेम था। और यहाँ अम्बरिज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो अब हैरी की टंग कट करना चाहती है, जो इलीगल था बट उसे कोई परवाह नहीं है। बट तभी हरमाइनी उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और कहती है कि उसे पता है डंबलडोर का सीक्रेट हथियार क्या है, और ये देख के उसे जंगलों में ले जाती है। और यहाँ अम्बरिज जाती भी है क्योंकि उसे डंबलडोर से सख्त नफरत थी, और जैसे ही पता चलता है कि ये सब फेक है उसे गुस्सा आने लगता है और वो उन्हें मारने वाली थी, बट तब तक सेंटोर वहां पर आ चुके हैं जो मिनिस्ट्री से पहले ही गुस्सा है और यहाँ पर अम्बरिज पे तीर चलाने लगते हैं। और यहाँ अम्बरिज उनमें से एक को मारने की कोशिश करती है, तो वहां पर ग्रम्पी आके अम्बरिज को उठा के फेंकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर सेंटोर अम्बरिज को पकड़ते हैं और सीधा जंगलों में खींचते हुए ले जाने लग रहे थे, जहां पर अम्बरिज रिक्वेस्ट करती है हैरी को कि प्लीज उसकी जान बचा ले, बट यहाँ पर हैरी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था और वो सीधा भागता है सीरियस की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ में। पहले तो चाहता नहीं है कि वो यहाँ से जाए उसके साथ, क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर है, शायद उसे अकेले को हैंडल करना चाहिए, बट उसके दोस्त उसे अकेला छोड़ने नहीं वाले थे। उसके साथ जाते हैं क्रिस्टल्स पे बैठ के सीधा लंदन की तरफ, और पहुंचने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्री में जाके उसी बॉल रूम को देख पाते हैं जिसमें उन्हें प्रोफेसी बॉल मिल चुकी थी। और प्रोफेसी बॉल हैरी के हाथ में एक प्रोफेसी करती है कि यहाँ हैरी या फिर डार्क लॉर्ड में से कोई एक ही जिंदा बचेगा, दूसरे को मरना होगा। तभी इस डेथ हीटर्स उन पे अटैक करते हैं, जिनमें से लूसियस मैल्फॉय और बेllatrix उन दोनों को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हैरी उनकी ट्रिक में ना फंस के उन पे अटैक करता है और सीधा भागने लगता है उस रूम पे सारी बॉल्स को गिराते हुए, और पहुंचता है दूसरे रूम में। यहाँ सारे दोस्तों पे डेथ हीटर का हमला होता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर अपनी दोस्तों की जान बचाने के लिए हैरी को प्रोफेसी बॉल देनी पड़ती है, बट तब तक सीरियस ब्लैक आ चुका था अपने दोस्तों के साथ मिलके उन सबको रोकने के लिए। यहाँ पर उनकी खूब लड़ाई होती है, बट एट लास्ट बेllatrix किल कर से सीरियस ब्लैक को मार डालती है। ये देखकर रेमस लुपिन हैरी को रोकता है बेllatrix का पीछा करने से, बट वो फिर भी बेllatrix का पीछा करते हुए मिनिस्ट्री में पहुंचता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, बट तब तक वोल्डेमॉर्ट आके उसे रोकता है और हैरी पर अटैक करता है। यहाँ पर डंबलडोर भी वहां पहुंच चुका था, जो वोल्डेमॉर्ट के इस प्लान को बहुत ही ज्यादा फुलिश बोलता है, जिसमें हिम्मत हो गई यहाँ तक आने की। इस मोमेंट पे वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर से बिल्कुल ना डरते हुए उस पर फायर अटैक करता है। यहाँ पर डंबलडोर उस पर वाटर अटैक करता है और हैरी को दूर फेंकता है, जिससे कि उस पर अटैक ना हो जाए। इस मोमेंट पे वोल्डेमॉर्ट हैरी और डंबलडोर को मार के यहाँ से भागने की कोशिश करता है ग्लास से, बट डंबलडोर उसे रेत में बदल के उसका पीछा करना चाहता था, बट तब तक वोल्डेमॉर्ट यहाँ से भाग चुका है और सीधा पोजेस करता है हैरी को और उसे कंट्रोल करके मारने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर हैरी को ट्रेनिंग मिल चुकी थी अपने माइंड को कंट्रोल करने की, जो अपनी हैप्पी और काइंड मेमोरीज से अपने आप पे वापस काबू पाने की कोशिश कर रहा था। और फिर सामना करता है वोल्डेमॉर्ट का, एक्सप्लेन करते हुए कि वो एक नंबर का लूजर है, क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं है, उसके पास फैमिली नहीं है जैसी उसके पास है। यहाँ वोल्डेमॉर्ट उन सबको वार्निंग देता है कि वो जल्दी आकर सबको मार देगा, बट तब तक मिनिस्ट्री के हेड वहां पर आ चुके थे और देखते हैं अपने सामने वोल्डेमॉर्ट को, और सरप्राइज थे और एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पर वापस आ चुका है डार्क लॉर्ड, और अपनी जॉब से रिजाइन करते हैं। वहीं पर अम्बरिज को भी जॉब से निकाल दिया था, और जिसको देख के स्कूल के बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश थे। और यहाँ हैरी और डंबलडोर को वापस से वो रिस्पेक्ट मिल चुकी थी जो उनकी धीरे धीरे छीनी जा रही थी। सबको अब पता है कि कौन वापस
वापस आ चुका है और अब हालात बदलने वाले हैं। यहाँ हैरी अपना सामान पैक करके वापस जाने की ट्राई करता है, जहाँ डंबलडोर उसे एक्सप्लेन करता है कि जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बस उसे अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है और फ्यूचर में एक लड़ाई आने वाली है, बट उनके पास एक रीजन है लड़ने का, तो मिलकर लड़ सकते हैं। प्रोफेसी तो सच है कि उनमें से कोई एक ही सरवाइव कर पाएगा, जिसकी उसे पता थी, बट उसने हैरी को पॉजिटिव रखने के लिए कभी उससे शेयर नहीं की और अब वो तैयार रहे बुरे टाइम के लिए। यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घर जाते हुए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है कि उसके पास एक फ्रेंड का एक पॉजिटिव फील करता है कि उसने एक बार फिर वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया और फ्यूचर की लड़ाई के लिए वो रेडी है। यहीं पर मूवी खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।